ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। वैसे मंदिर जो है ये पूरे 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और लास्ट तक मंदिर है। जहाँ तक वो गेट बना है नीचे रोड में, चायल और साधुपुल रोड में, वहाँ तक टेम्पल है। तो इसलिए पूरा ये मंदिर का भाग है। चूँकि यहाँ पर 2500 सर्प निवास करते हैं श्री नागलोक में, तो वो सारा जो एरिया है खाली पड़ा हुआ वो सर्पों का निवास स्थल है। वो नागलोक में सभी सर्प निवास करते हैं। जी जी। और यहाँ पर जो बाघ होते हैं तेंदुआ, उन्होंने यहाँ बच्चा दे रखा है और वो सदा मंदिर की रक्षा करते हैं। 2 बच्चे दे रखे हैं उन्होंने और माँ के साथ वो रहती है इस पहाड़ या मंदिर की परिक्रमा मंदिर के परिसर में। एक स्थान है कुफड़ी के पास, जंगल है, सबसे घना जंगल है कुफड़ी में। उस जंगल में हमने 4.5 महीने व्यतीत किए। तो उस जंगल में कोई भी आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ बहुत संख्या में तेंदुआ, भालू, चीता रहते हैं। उन सबको दर्शन करने, वो सब ने हमारी रक्षा की और सब ने हमें बहुत प्यार से रखा। इस गांव का जो नाम है रूड़ा, इस मंदिर का निर्माण इसलिए यहाँ पर किया गया क्योंकि यहाँ का नाम रामचरितमानस में है। राम जी जब वनवास में गए थे तो भगवान वाल्मीकि जी ने यहाँ का नाम बताया था। 14 स्थान में से जो राम जी का निवास स्थान है उनमें से एक ये गिरिह रूड़ा, जहाँ पर अभी रामलोक स्थापित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो प्रभु श्री राम जी हैं, जो 14 ब्रह्मांड के मालिक हैं, अपने सभी सहायकों के साथ भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, समस्त नवग्रह, समस्त देवी देवता सभी के साथ यहाँ निवास करते हैं। और इस मंदिर का निर्माण तप के बल से किया गया है। इस मंदिर का निर्माण वायु और जल पर रहकर 485 दिन तक उस व्रत को पूर्ण करने के बाद इसका निर्माण किया गया है। जो भी मनुष्य यहाँ प्रभु श्री राम जी के दर्शन करेंगे वो मोक्ष का अधिकारी बन जाएंगे और जब उनके अंदर राम जी की भक्ति बढ़ेगी तो उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। ये सबसे बड़ी विशेषता। सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि जो भी हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ ब्राह्मणों को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया हमारे सनातन धर्म में। और ब्राह्मण कुल के जो सूर्य हैं वो भगवान परशुराम जी हैं। तो बिना ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद के कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ निष्फल होता है। इसलिए श्री राम लोक में सबसे पहले सिरमौर के सूर्य भगवान परशुराम जी की स्थापना की गई है। और ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी तीनों इकट्ठे निवास करते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ R19 ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਰੂੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਮੀ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल ते। जैसे सब तो पहला तो सानू इस मंदिर के इतिहास बारे थोड़ा दसो जी। इस मंदिर का जो नाम है, इस गांव का जो नाम है रूड़ा, इस मंदिर का निर्माण इसलिए यहाँ पर किया गया क्योंकि यहाँ का नाम रामचरितमानस में है। गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी महाराज ने, उसमें यहाँ का वर्णन है। और राम जी जब वनवास में गए थे तो भगवान वाल्मीकि जी ने यहाँ का नाम बताया था
14 स्थान में से जो राम जी का निवास स्थान है उनमें से एक ये गिरिरूड़ा जहाँ पर अभी राम लोक स्थापित है। इसलिए यहाँ पर भगवान शिव जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से श्री राम लोक की स्थापना की गई। स्वामी जी कितना चिर हो गया इस मंदिर ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜੀ? इस मंदिर का पूरा निर्माण 18 महीने में हुआ था और जो नागलोक बना है यहाँ पर उसका नाम 22 महीने में हुआ था। करीब 3 से 4 साल के बीच पूरा निर्माण हो गया। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो प्रभु श्री राम जी हैं, जो 14 ब्रह्मांड के मालिक हैं, अपने सभी सहायकों के साथ भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, समस्त नवग्रह, समस्त देवी देवता सभी के साथ यहाँ निवास करते हैं। और इस मंदिर का निर्माण तप के बल से किया गया है। इस मंदिर का निर्माण वायु और जल पर रहकर 485 दिन तक उस व्रत को पूर्ण करने के बाद इसका निर्माण किया गया है। अक्सर मंदिरों का निर्माण सिर्फ मूर्तियाँ लाई जाती है, मंदिर बनाया जाता है और स्थापित कर दी जाती है ब्राह्मण देवताओं के द्वारा, लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए सर्वप्रथम व्रत रखना पड़ता है। जो वायु और जल पे अगर वो मनुष्य व्रत को पूर्ण कर लेता है, 485 दिन तक वायु और जल पे रह लेता है, तब इस मंदिर का निर्माण कर सकता है। और प्रभु श्री राम जी का जो भी मनुष्य यहाँ प्रभु श्री राम जी के दर्शन करेंगे वो मोक्ष का अधिकारी बन जाएंगे और जब उनके अंदर राम जी की भक्ति बढ़ेगी तो उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। ये सबसे बड़ी विशेषता है। स्वामी जी ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ स्वामी जी ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं। आपने ही देख आपकी देख रेख में तभी ये है ना हुआ जी। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो भी हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ ब्राह्मणों को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया हमारे सनातन धर्म में। और ब्राह्मण कुल के जो सूर्य हैं वो भगवान परशुराम जी हैं। तो बिना ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद के कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ निष्फल होता है। इसलिए श्री राम लोक में सबसे पहले सिरमौर के सूर्य भगवान परशुराम जी की स्थापना की गई है और एक तरफ भगवान ब्रह्मा जी की, जिससे कि सभी लोग सबसे पहले उनके चरणों में शीश नवाएं, उसके बाद अंदर भगवान जी के दर्शन करें। और ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी तीनों इकट्ठे निवास कर रहे हैं। ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ? होता रहता है जी। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ नहीं, विशेष नहीं करते? नहीं, कुछ भी विशेष नहीं। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? हमारा काम राम नाम लेना है और सभी लोग राम जी का नाम लें, बस और कुछ भी नहीं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਂਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ? सभी लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पर और ज़्यादा दूर नहीं है वैसे तो, क्योंकि ये जो पहाड़ी है ये पूरी पहाड़ी साधु पुल और चायल रोड से सटी हुई है। क्योंकि पहाड़ी के दूसरे छोर पे मंदिर है इसलिए दूर दिखता है, वैसे मंदिर जो है ये पूरे 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और लास्ट तक मंदिर है। जहाँ तक वो गेट बना है नीचे रोड में, चायल और साधु पुल रोड में, वहाँ तक टेम्पल है। तो इसलिए पूरा ये मंदिर का भाग है। चूँकि यहाँ पर 2500 सर्प निवास करते हैं श्री नागलोक में, तो वो सारा जो एरिया है खाली पड़ा हुआ वो सर्पों का निवास स्थल है। वो नागलोक में सभी सर्प निवास करते हैं। ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ? जी जी। और यहाँ पर जो बाघ होते हैं तेंदुआ, उन्होंने यहाँ बच्चा दे रखा है और वो सदा मंदिर की रक्षा करते हैं। 2 बच्चे दे रखे हैं उन्होंने और माँ के साथ वो रहती है।
पहाड़ या मंदिर की परिक्रमा च मंदिर के परिसर में। मंदिर की परिक्रमा जी, मंदिर परिसर में। तेंदुए ने 2 बच्चे दिते हुए। हाँ हाँ, 31 जुलाई को। जी, 31 जुलाई को दिया। तो स्वामी जी डर नहीं लगता इन्ना मतलब तेंदुआ ਜਿਹੜਾ जानवर खूंखार वो सेवक हैं। जब हम हिमाचल पहली बार आए थे तो हम शिमला में एक स्थान है कुफरी के पास, जंगल है, सबसे घना जंगल है कुफरी में। उस जंगल में हमने 4.5 महीने व्यतीत किए। तो उस जंगल में कोई भी आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ बहुत संख्या में तेंदुआ, भालू, चीता रहते हैं। तो उन सबको दर्शन करने, वो सब ने हमारी रक्षा की और सब ने हमें बहुत प्यार से रखा। तो हमें कभी इन सब चीज़ों से कोई डर नहीं लगा। वैसे भी जब आपको भगवान जी के दर्शन होते हैं तो नियम है ये, सभी ऋषि मुनियों ने कहा है कि सबसे पहले आपको बाघ और नाग के दर्शन होंगे। अगर आपने उनको भगवान मान लिया तो फिर आप समाज को बताने के लायक रहेंगे, नहीं तो आप मुख विहीन हो जाएंगे, आप बोल नहीं सकते, आप पागल हो जाएंगे या फिर संसार में नहीं रहेंगे। तो ये पहला जो है आपको तब पता लगेगा कि आपको भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त है जब आपको बाघ और नाग के दर्शन होंगे। स्वामी जी जो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ? असल में जो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें पीछे का हमारा कोई रिश्ता नहीं रहता। हमारा सब कुछ भगवान होते हैं और जिनके शरण में हम लोग रहते हैं। तो पीछे के रिश्ते से सन्यास को कोई मतलब नहीं होता। जब सन्यास ले लिया जाता है तो फिर पिछला सभी रिश्ता खत्म हो जाता है। स्वामी जी ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਧੂਵਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? हाँ, भगवान राम जी से, भगवान श्री राम जी। और जहाँ जो कुल होता है, सबसे बड़ी बात है कुल का प्रभाव होता है। तो जिस कुल में हमने जन्म लिया उस कुल के आराध्य भगवान श्री राम जी हैं। इस वजह से बचपन से ही हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी हैं। तो फिर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। राम जी का ये जो मंदिर है, ये सारी दुनिया में ऐसा मंदिर राम जी का कहीं भी नहीं है, यहाँ तक कि अयोध्या नगरी में भी नहीं है, ना कभी बन सकता है। क्योंकि जब भी कभी कोई इस मंदिर का निर्माण करना चाहेगा मेरे बाद भी, तो उसको इतना ही व्रत करना पड़ेगा जितना हमने किया, 485 दिन वायु और जल में आप रहना पड़ेगा। और नागलोक बनाना चाहेगा कोई तो उनको 108 दिन तक वायु आहार पे रहना पड़ेगा। फिर जब नागलोक एक ऐसा लोक है, ये दुनिया का पहला नागलोक है जहाँ 24 घंटे में काल सर्प दोष, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है मनुष्य को। वो सबसे बड़ा लोक है। तो ये भगवान जी की प्रेरणा से ही होता है। और सबसे बड़ी प्रेरणा तो भगवान देते हैं, जो क्योंकि सिर्फ आपको भक्ति के मार्ग पे चलने से नहीं होता, भगवान को प्राप्त करना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, जो भगवान जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है। स्वामी जी ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਸ ਵਗੈरह ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ये दुनिया का पहला मंदिर है जहाँ कोई कमेटी नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। इस मंदिर के जो मालिक हैं वो स्वयं लॉर्ड कृष्णा राधा रानी जी हैं और सभी भगवान इसके मालिक हैं, भगवान इसके ट्रस्टी हैं और भगवान ही इसके सभी चीज़ों को चलाते हैं। बाकी हम एक नौकर के रूप में यहाँ पर भगवान की सेवा करते हैं और कुछ भी नहीं। ये इस मंदिर में कोई भी कमेटी नहीं है। वास्तव में इस मंदिर का निर्माण हमने आपको कहा कि ये व्रत से हुआ है। जब हम 485 दिन व्रत में रहे तो मंदिर का निर्माण हो गया। और निर्माण करने वालों ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ट्रस्ट में जगह पाना है, ना ही ट्रस्ट बनाने की कभी कोई इच्छा हुई। बाद में इस टेम्पल को हम इस हिमाचल प्रदेश की सरकार को सौंप देंगे, वही इसका संचालन करेंगे। अभी हम स्वयं अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है। जब ये पूरा अपने भव्य निर्माण को प्राप्त करेगा उसके बाद हम इसको सौंप देंगे। स्वामी जी ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ही क्यों चुनी? इसलिए ये जगह चुनी चूँकि यहाँ का नाम रामायण में है। अगर रामायण में यहाँ का नाम नहीं होता तो हम इस जगह को नहीं चुनते। और भगवान शिव जी ने मुझे यहीं का स्थान बताया है, इसलिए यहाँ पर बनाया। यही कारण है, सबसे बड़ा कारण, और कोई कारण नहीं है। और इस बात का हमने कहा ना कि विश्वास मनुष्य को होना चाहिए कि जो भी प्रभु श्री राम जी के दर्शन करेंगे श्री राम लोक में, वो मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। इस बात का उससे विश्वास होना चाहिए। क्योंकि हम कभी भी पाखंड में विश्वास नहीं करते, किसी को मूर्ख बनाने में विश्वास नहीं करते। जब तक प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन ना हो मुझे या फिर हमारे साथ रहने वाले किसी भी मनुष्य को, तब तक हम ये नहीं मानते कि ये चीज़ सत्य है। इसलिए यहाँ पर जो भी है सब कुछ वही है जिनका नाम आपने शास्त्रों में सुना है। साक्षात रूप में भगवान जो हैं वो यहीं पर निवास कर रहे हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਾਮੀ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।